ऐ दुआ है मेरी रब से तुझे दोस्तों में सबसे मेरी दोस्ती पसंद आए, मेरी दोस्ती पसंद आए। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो आज लाए हम प्रैक्टिस सेट 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बिहार डीएलएड जो एग्जाम। आपको हम इंपॉर्टेंट नोटिस बताने वाले हैं। लास्ट वीडियो के लास्ट में बने रहिए। हम एक इम्पॉर्टेंट नोटिस बताने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपको एग्जाम के लेकर के। तो आज प्रैक्टिस सेट 2 लाए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ से आगे 100% गारंटी है। नो फेक, नो कुछ भी नहीं है, एकदम 100% गारंटी है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलते मेरे भाई, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, स्क्रीन पे दिख रहा हो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए, अच्छे से पढ़िए तो पहले, और वीडियो को पहले पॉज कर लीजिए, उसके बाद अपने खुद से बनाइए। तभी नहीं बना तो मेरा सॉल्यूशन देखिए, बन गया तो ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बहुलक निकालने का सूत्र। देखिए डायरेक्ट आ जाता है, बहुलक निकालने का सूत्र क्या होता है मेरे भाई। तो बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है एल प्लस एफ ओ माइनस F1, ठीक है, 2F4 माइनस F1 माइनस F-1, ठीक है। तो यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, ठीक है। जिसको हम लोग हिंदी में ऐसे, मतलब कभी कभी ऐसे पढ़ता रहता है कि F1 माइनस F2, 2F1 माइनस F2 माइनस F1, ऐसे भी रहता है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हुआ, बहुलक निकालने का फॉर्मूला हुआ। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हुआ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अच्छे से पढ़िए। दो परिमेय संख्याओं का योग, दो परिमेय संख्याओं का योग होता है। तो देखिए दो परिमेय संख्या, जैसे परिमेय किसको बोलते हो, तो परिमेय बोलते हैं सर जो पी वाई क्यू के रूप में लिखा हो, पी वाई क्यू के रूप में लिखा उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। तो मेरे भाई देखिए पी वाई क्यू के फॉर्म में, तो दो परिमेय संख्या, मान लिया जाए कि हम 2+3 ले लेते हैं, 2+3 ले लेते हैं, 2+3 ले लेते हैं। तो 2 और 3 एक परिमेय संख्या, दोनों को ऐड कर देता हूं तो 5 आ गया। तो 5 भी एक परिमेय संख्या होता है। तो दो परिमेय संख्याओं का योग हमेशा परिमेय संख्या होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम स्क्रीन पर अच्छे से पढ़िए। देखिए क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज के कोण 2:3:4 अनुपात में है, ठीक है। तब सबसे बड़े और छोटे कोण का योगफल निकालिए। नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। देखिए क्या बोल रहा है, जैसे 3 साइड्स होता है, 3 कोण होता है, ठीक है, ये तीनों का योगफल का अनुपात दे दिया है। तो मान लेते हैं कि एक का, मान लेते हैं कि इसका कोण का x है, ठीक है, और कितना दिया, 2 है। तो 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू 180 डिग्री नहीं होता है, ठीक है। इसको इसको ऐड करिए तो 4 3 7 2 9 ना हुआ, 9x इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो इसीलिए x इक्वल टू 180/9, 9 दूनी 18, 20 डिग्री आ गए हुआ। 20 डिग्री आपका इसका x का वैल्यू आया। तो इसमें क्या बोल रहा है, अच्छे से पढ़िए कि सबसे बड़े और सबसे छोटी, सबसे बड़े ये दिख रहा है, ठीक है, सबसे बड़े ये है और सबसे छोटा ये है। तो x का वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, 20 तो हो गया 40, 4 गुना तो हो गया 80। अभी दोनों को ऐड कर दिया, यही तो बात बोला है कि सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योगफल, यानी कि 0 का 0, 8 4 12, 120 डिग्री कहीं पे नहीं दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। सी फॉर कहो ना प्यार, सी में, सी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए स्क्रीन पे पहले पढ़िए क्या बोल रहा है। त्रिभुज आर के साथ एक सर्कल है, ठीक है, क्वेश्चन स्क्रीन पे रखा है, पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सर्कल जो है आर है, मान ली कि एक सर्कल है जिसके साथ त्रिज्या आर है, ठीक है ना। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो बहुत सिंपल सा है, वो पाई आर स्क्वायर आपका राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन नंबर ए फॉर अंबानी आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, धरती का सबसे सिंपल क्वेश्चन है। कॉस स्क्वायर ए, सॉरी, कॉस के पावर 4a माइनस साइन के पावर 4a किसके बराबर होगा। क्वेश्चन पढ़िए तो
तो पूछा है ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। देखिए cos 4a लिखिए, ठीक है, माइनस साइन 4a लिखिए, ठीक है। अच्छा अब हम इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, लिख सकते हैं, देखिए तो ऐसे ऐसे नहीं लिख सकते। देखिए स्क्वायर का स्क्वायर, दो दूना चार, दो दूना चार। अब देखिए अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ना हुआ तो एक प्लस में एक माइनस में नहीं होता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, आप पढ़े हैं, ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है मेरे भाई, इसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 इसको लिख देते हैं। अब इसका देखिए कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर साइन, कोई किसी को ब्रेक कर दीजिए तो कॉस स्क्वायर के रहने देते हैं और इसको ब्रेक कर देते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस, यहाँ से ब्रैकेट ओपन करिए तो कॉस स्क्वायर ए नहीं हो गया, और देखिए कॉस कॉस इंटू कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया, देखिए 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 नहीं हो गया। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। पहले वीडियो को पॉज करिए, पहले वीडियो को पॉज करिए, राइट, पहले वीडियो को पॉज करिए उसके बाद ही बनाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए दो सिलेंडर, यहाँ क्वेश्चन पे पढ़िए अच्छा ध्यान से, दो सिलेंडरों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 के अनुपात में है और इनकी ऊंचाई 5:3 के अनुपात में, तो इसका आयतन का अनुपात बहुत सिंपल, धरती का सबसे सिंपल क्वेश्चन है। दो सिलेंडर, सिलेंडर का क्या होता है फॉर्मूला, तो सिलेंडर का फॉर्मूला होता है मेरे भाई, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसको बोल देते हैं V1, इसको बोल देते हैं V2। पाई से पाई तो कैंसिल, देखिए जब भी एग्जाम में आए ना तो पाई का वैल्यू लिखिएगा ही नहीं, छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए तब आर स्क्वायर यानी कि R1 R2 H1 H2, देखिए R1 कितना है, R1 है 2, तो 2 2 जब 4 कर दें, ठीक है। नीचे में देखिए R2 कितना है 3, तो 3 3 जा 9 कर दें। चलिए H1 कितना है, H1 है 5, तो 5 ही रहने देते हैं। H2 कितना है, H2 आपका है मेरे भाई 3, ठीक है। तो 5 चौका 20 और 9 तिया 27, यानी कि 20:27, योर राइट आंसर 20:27 बी, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए स्क्रीन पे, यदि आंकड़ों के मान साइन 0 डिग्री, साइन 90 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, कॉट 45 डिग्री, टैन 45 डिग्री के रूप में हो तो दिए गए आंकड़ों का बहुलक निकालें। तो देखिए मेरे भाई बहुलक निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ है कि बहुलक निकालने के लिए पहले हम क्वेश्चन पे चलते हैं। साइन 0 0 होता है तो यहाँ पे लिख देते हैं आपको बताने के लिए, साइन 0 0, ठीक है। साइन 0 0, साइन 90, साइन 91, कॉस 0 भी 1, कॉट 45 भी 1, टैन 45 भी 1। तो आप बोलिएगा कि सर बहुलक, बहुलक, बहुलक जो सबसे ज्यादा नंबर आता हो, तो ए ऑप्शन नंबर सी, तो गलत हो गया मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी होगा ही नहीं। देखिए इसके अनुसार यहाँ पे त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति निष्पत्तियां के अनुसार हम लोग बहुलक नहीं निकाल सकते हैं, इसके अनुसार हम लोग बहुलक नहीं एक नंबर होना चाहिए 1 2 3 4 नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर में होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या में। लेकिन यहाँ पे त्रिकोणमिति निष्पत्तियां से हम इस बहुलक नहीं फाइंड कर सकते हैं, इसका डी हो गया, डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी फॉर देवसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्या का योग, प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योग, तो इसका देखिए पहले क्वेश्चन पे पढ़िए तो समझे। देखिए तो प्रथम 20 यानी कि इसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई n इंटू एन प्लस 1/2, क्या है 20 है ना, तो 20 और 20 एक 21 ना हो गए हो, तो 21/2, दो दहा का 10, दो दहा का 20 हो गया, तो 10 गुना 21, तो 210 आपका राइट आंसर ना होगा। देखिए तो ऑप्शन नंबर 210 सी, सी फोर का होना पे, सी सी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 1/√2 है एक, एक तो अपरिमेय संख्या है, अगर मान लो इसको रेशनलाइज भी करते हैं, इसका रेशनलाइज भी करते हैं मेरे भाई, तो देखिए √2/2, तो क्या इरेशनल ही संख्या की इरेशनल है, तो इरेशनल है क्योंकि इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख तो सकते हैं, लेकिन इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि वृत्त के बाहर एक बिंदु, वृत्त के बाहर एक बिंदु
वृत्त के बाहर एक बिंदु से उस वृत्त पर कितनी संख्या में स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो सिंपल सी बात है, मान ली कि एक सर्कल है, एक पॉइंट है, पॉइंट से यहाँ और यहाँ बस दो ही बिंदु तो खींच सकते हैं स्पर्श रेखा। तो ऑप्शन नंबर ए फॉर अंबानी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ठोस की कुल कितना विमाएं होती है। एक ठोस, अरे मेरे भाई ठोस जब होता है, जैसे कोई भी ठोस है, ठीक है, मान लीजिए कोई ठोस है, तो ठोस में तो एल बी एच यही तीन गुना होगा, हो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लेंथ ब्रेथ हाइट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मूल बिंदु से x, y की दूरी क्या होगा। इसका डायरेक्ट आंसर होगा मेरे भाई, इसका डायरेक्ट होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज द राइट आंसर। एकदम याद रखिए, कंठस्थ कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, स्क्रीन पे क्या बोल रहा है, देखिए पढ़िए तो, कि एक समतल के पास विमाएं होती है। एक समतल, मान लिया जाए, मान लिया जाए कि आपका एक क्यूबॉइड है, ठीक है, चलिए, तो बताइए इसमें कितना बीमाएं होती है। तो 3D में कितना बीमाएं होती है भाई, तो एल बी एच यानी कि डी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, धरती का सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखिए बोल रहा है वितरण 64 60 48 एक्स 43 48 43 34 43 का बहुलक 43 हो तो x प्लस 3 का मान निकाल। देखिए सबसे पहली बात इसमें है कि बहुलक, जैसे देखिए 2 4 6 8 4 6 8 8 4, तो बहुलक की मान क्या होगा, जो सबसे ज्यादा बार हो, जो सबसे ज्यादा बार हो उसको बोलते हैं बहुलक। तो इसमें देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे ज्यादा कितना बार हो, तो सबसे ज्यादा है सर 43। तो 43 तो आपको बहुलक दिया हुआ है, ठीक है, तो का बहुलक 3 है। तो मान ली 43 है आपका, यानी कि x प्लस 3 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो x है आपका 43 प्लस 3, तो 46 आपका राइट आंसर नहीं हो गया, 46 आपका सी फॉर सी, सी राइट आंसर आपका सी, ऑप्शन नंबर सी मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए बोल रहा है कि एक वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। मान लिया जाए कि एक वर्ग है, हो ठीक है, एक वर्ग है और इसके विकर्ण पे बने एक और वर्ग है, ठीक है। मान लीजिए इसका साइड ए है, इसका भी साइड ए है, इसका भी साइड है, इसका भी साइड है, और इसका विकर्ण पे बने एक विकर्ण पे, तो विकर्ण का रूट 2 इंटू ए होता है, विकर्ण, विकर्ण पे क्षेत्रफल, विकर्ण वर्ग का विकर्ण होता है √2a, तो यानी कि √2a सब हो गया, √2a सब हो गया, √2a सब हो गया। अब क्या बोला है, दोनों का अनुपात, यानी कि a1/a2, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो साइड का स्क्वायर तो ए स्क्वायर, अब इसका भी तो साइड का स्क्वायर यानी कि √2, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल करिए तो 1/2, यानी कि 1:2 इज द राइट आंसर, नहीं हो गया 1:2, ऑप्शन नंबर बी, बी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी फॉर बाहुबली आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बिंदुएं, बिंदुएं, क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे अच्छा से, बिंदुएं ए जो है 4,5 एंड बी 6,5 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु होगा। तो देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, देखिए मध्य बिंदु का सबसे पहला कि ए दिया हुआ 4,5, ठीक है, और यह है 6,5। अब इसका मध्य बिंदु यानी कि इसका x1 और y1, x2 और ये y2, तो फॉर्मूला होता है मेरे भाई x1 प्लस x2/2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2/2। x1 कितना है, x1 है 4 प्लस 6/2, 5 प्लस 5/2, यानी कि 6 4 10/2 पचे 10 और 10/2 2 पचे 10, यानी कि 5,5 आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि ने यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए अच्छा से, a प्लस बी इक्वल टू 5 है, तब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5 प्लस सी, यूक्लिड का यह अभिगृहित जो इस कथन की व्याख्या करता है। तो देखिए यूक्लिड साहब ने बोले थे ज्योमेट्री में, यूक्लिड साहब ने बोले थे
कि x इक्वल टू हम लिख दिए भाई, हम लिख दिए। अगर इधर हम 5 ऐड कर रहे हैं तो इधर भी हमको 5 ऐड करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे यहाँ पे x प्लस 1 है और ये इधर 2 है, x प्लस 1 प्लस हम 2 इधर भी कर सकते हैं, चलिए हम 3 ही कर देते हैं, तो 3 इधर भी कर देते हैं और 3 इधर भी कर देते हैं। यहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा आपके मैथ्स पे, चाहे क्वेश्चन पे कुछ प्रॉब्लम नहीं। किस अभिगृहित में आता है? तो द्वितीय अभिगृहित में, दूसरा अभिगृहित में, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। यदि एक घन का आयतन 1728 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि एक घन का आयतन 1728 है, तो सबसे पहला बात कि घन का आयतन क्या होता है। अच्छा से पढ़िए क्वेश्चन। घन का आयतन, घन का आयतन होता है भाई एक क्यूब, ठीक है। तो इसी का वैल्यू तो दे दिया है 1728 इक्वल टू एक क्यूब। अब दोनों तरफ क्यूब करिए तो 12 का क्यूब और एक का क्यूब, क्यूब से क्यूब मतलब 20 पावर से पावर गया तो ए इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कॉसेक थीटा और सेक थीटा का मूल्यांकन कीजिए। कॉसेक थीटा और सेक थीटा का मूल्यांकन कीजिए। तो लिखिए मेरे भाई कॉसेक थीटा। तो देखिए कॉसेक थीटा हम लिख दिए और सेक थीटा हम लिख दिए। कॉसेक को 1 बाई साइन नहीं होता है, देखिए तो साइन थीटा और 1 बाई कॉस, यहाँ तक के कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 1 हटा के ऐसा नहीं कर सकता इनटू में, ठीक है। तो 1 का क्या फॉर्मूला पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप दोनों को सेपरेट कर दीजिए, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन से साइन, कॉस से कॉस, तो क्या बच गया मेरे पास? साइन एक तो यहाँ बचा होगा, तो साइन बाई कॉस टैन थीटा प्लस कॉस एक बचा यहाँ साइन, तो कॉट थीटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर मिलाइए तो ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, एक अच्छा क्वेश्चन है। यूक्लिड ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ द एलिमेंट्स को कितने अध्यायों में बांटा है? तो याद रखिएगा 13, 13 में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सबसे अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। एक बिंदु होता है, एक बिंदु होता है, तो एक बिंदु क्या होता है? आप क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए, अच्छे से दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन पढ़े, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक बिंदु जो होता है, कोई इसका कोई बीमा ही नहीं होता है, एल बी एच किसी भी तरह का नहीं होता है, इसमें कोई बीमा नहीं होता है। ठीक है, बिंदु एक बीमा इसमें होता ही नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है? इस समीकरण 3x प्लस 4y माइनस 9 इक्वल टू 0, यदि x इक्वल टू 5 है तो y का वैल्यू निकालिए। तो क्वेश्चन पहले लिखिए मेरे भाई। 3x प्लस 4y माइनस 9 इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ x का वैल्यू 5 दे दिया, तो 5, तो 3 इंटू 5, यहाँ x का वैल्यू पुट कर दीजिए। 3 इंटू 5 प्लस 4y माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। बच दिया 15, 15 प्लस 4y माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। 15, 15, 15 में से 9 गया तो कितना बचा? 6, 6 बचा, यानी कि 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 4y इक्वल टू माइनस 6, इसीलिए y इक्वल टू माइनस 6/4। 3 टू जा 2 टू जा, y इक्वल टू माइनस 3/2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेन आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा, धरती का सबसे सिंपल क्वेश्चन। 7/80 निम्नलिखित में किसके बराबर होगा? तो देखिए मेरे भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो ऐसे करिएगा, इसको हमेशा फैक्टर कर दीजिएगा, ब्रेक कर दीजिएगा, ठीक है। कब? 2 और 5 में ही होता है ना, 2 और 5 रहा तो उसको हम बोलते हैं शांत। तो देखिए अगर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दूना 4 दूना 8, 10 नहीं लिख सकते, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि 5 ले आते हैं। देखिए 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 10। अपने मन से हम क्या क्या ले, 5 5 5, तो ऊपर भी हम 5 लिख देते हैं, 5 और इंटू 5, ठीक है। चलिए अब इसको एक बार इंटू करिए तो 5 दूना 10, ऊपर लिखिए 7 ऊपर ऐसे पहले लिखिए तो 5 25 25 25 25 125, ठीक है। चलिए 5 दूना 10 1 लिख दिए, 5 दूना 10 1 लिख दिए,
5 दूना 10 एक लिख दिए, और 10 तो पहले से ही है, ठीक है। तो 125 इंटू 7/10, 1 2 3 4 यानी कि 10 के पावर 4। अभी 125 इंटू 7 इंटू कर दीजिए, तो 7 पचे 35, 35 सी ऑप्शन योर राइट आंसर, यानी कि 875/10 के पावर 4 योर राइट आंसर, सी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्या बोल रहा है। एक त्रिभुज है जिसका ये दिया हुआ है, ठीक है, तो एक्स का वैल्यू निकालना है। देखिए सबसे सिंपल क्वेश्चन है, धरती का सबसे सिंपल क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, ये आपका ये रेखा है, ठीक है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे 48 है ना, और यहाँ पे 130 डिग्री। अच्छा ये जो है बाह कोण है, बाह कोण के अनुसार ये दोनों के सम के इक्वल होगा, दोनों के सम के इक्वल, दोनों को जोड़ देंगे ना तो इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि एक्स प्लस 48 डिग्री 130, ठीक है, तो एक्स इजकल टू 130 डिग्री माइनस 48, एक्स इजकल टू 130 है, तो 130 में से 10 में से 8 गया 2। देखिए ऑप्शन नंबर आपका कितना, ये डी, डी दो आ गए। देखिए ऑप्शन काटने का तरीका सीखिए, ए में है दो नहीं है, बी में है दो नहीं है, सी में दो है, ठीक है, तो इसको अभी रखेंगे, अब घटाइए इसको, तो यहाँ 12 बचा, 12 में से 4 गया तो 8 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर द ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मेरे भाई फॉर बिहार डीएलएड के लिए, जो क्वेश्चन सब था ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, ये सब क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपका एग्जाम में। तो ऐसे ही बने रहिए, और जो जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसको शेयर भी करिए अपना ग्रुप में, चाहे कहीं फ्रेंड के पास इसको शेयर भी करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।